सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। हमारे तीर्थ रक्षक तीर्थ चक्रवर्ती गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक वर्णी जी और उनके साथ में 2 क्षुल्लकों के चरणों में इच्छामी इच्छामी। सारे भैया जी लोगों को वंदना और इस पूरे सभागृह में जितने बंधु जितनी माता बहनें बैठी हैं सबको मेरा जय जिनेंद्र। जो माताएं आवाज कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, उनको 2 बार मेरा जय जिनेंद्र। बोलिए जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुरुवर, आपके श्री चरणों की रज मुझे प्राणों से भी प्यारी है। जब से इसे लगाया मस्तक किस्मत खुली हमारी है। तुम्हारी चरण धूलि का कणकण प्राणों से भी प्यारा है। अंतर मन के हृदय कमल से 100 नमन हमारा है। गुरुदेव, इस राष्ट्रीय पंच कल्याणक में कल होने वाले राष्ट्रीय जिन शासन एकता मंच के सम्मेलन के पूर्व मैं एक राष्ट्रीय समस्या को आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। गुरुवर, पिछले 100 वर्षों में राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में जो जुल्म जैन समाज के साथ हुआ, चाहे संवेद शिखर जी हो, हमारी बातें नहीं सुनी गई, चाहे गिरनार जी हो, हमारे पुरातत्व के साक्ष्य को मिटाने की भरपूर कोशिश हुई, चाहे केसरिया जी हो, चाहे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हो, चाहे गोपाचल पर्वत की वो बोलती हुई मूर्तियां हो जिनके साथ पुरातत्व ने छेड़छाड़ कर हम जैन समाज के लोगों को हमारे अधिकार से वंचित किया। उसकी वजह जो मैं समझ पाया हूं गुरुवर, हो सकता है वो गलत हो, हमने अपना राजनीतिक वजूद खो दिया। हमारी आवाज को उठाने वाला संसद में, विधानसभाओं में, पंचायतों में प्रतिनिधि नहीं रहा। हम कोई भी अपना कष्ट प्रस्तुत करते हैं, कोई भी हमारी समस्या होती है, वोट बैंक की राजनीति के तहत कोई जैनियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे
अंतर्मन से अब भरोसा है कि जिस राष्ट्रीय जिन शासन एकता मंच की बात आपने उठाई है, उसके बलबूते पर भारत के जेएनयू की बात सुनने के लिए सारे राजनेता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सुनना ही पड़ेगी। अयोध्या में जहां हमारे 5 तीर्थंकरों के गर्भ और जन्म कल्याणक हुए, लेकिन उसके बाद के हमारे ही श्री रामचंद्र मोक्षकामी भगवान, सिर्फ उनका गुणानुवाद हुआ। कहीं भी किसी राष्ट्रीय प्रशस्ति में, स्टेशन पर, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर कहीं भी हमारे 5 तीर्थंकरों का वो लेख नहीं हुआ। बनारस नगरी जिसमें 4 तीर्थंकरों के जन्म गर्भ कल्याणक हुए, उसका भी सारा कुछ हुआ। पूरे भारतवर्ष में बनारस की, सोमनाथ, हमारे मंदिर की सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे इन 4 तीर्थंकरों के बारे में कहीं कोई प्रशस्ति कहीं भी नहीं हुई। मेरी आपसे विनती है, चूंकि आपने इस राष्ट्रीय मुद्दे की गहराई में जाकर इसे समझा है, गुरुवर आपने इसमें अपना चिंतन दिया है। आर्य नंदी जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में घूम के भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए आज से 40 वर्ष पूर्व 1 करोड़ का फंड स्थापित किया था, जिसकी वजह से तीर्थ क्षेत्र कमेटी आज तक कुछ कर सकी 123 वर्षों में। मेरी आपसे करजोर विनती है, पूरे भारतवर्ष के जेएनयू की तरफ से इस राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव के इस प्रसंग पर कि हे गुरुवर, जब तक हम अपनी आवाज को बल नहीं देंगे, हमारे जेएनयू का सुनने वाला कहीं कोई माई बाप नहीं है। आप हमें बताइए, आप हमें दिशा दीजिए, हम क्या करें, कैसे करें कि हमारी आवाज को सुनने के लिए इस देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के नेता मजबूर हो जाएं, आपके चरणों में आएं, क्योंकि बिना गुरुओं के जैन समाज आगे बढ़ नहीं सकता। कल इसके इसी भावना के साथ नमोस्तु। कल इसके संबंध में काफी चर्चा होने वाली है और हमने सबको एक ही बात कही कि आप लोग चुनाव में बैंक वोट नहीं बना पा रहे। जेएनयू का बैंक वोट बन जाए और उसी का हमारा प्रयास है कि जिन शासन एकता के नाम से जेएनयू का बैंक वोट हो जाए। बैंक वोट जब होता है तो नेता वोट की गिनती देखता है, हाँ, वोट बैंक हो जाता है। वोट बैंक करके यानी वोटों को एक सेंट्रलाइज हो जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज होना चाहिए। कल अपन इस पर चर्चा करेंगे। और आज जिस प्रकार की स्थितियां, आपका बहुत अच्छी बात है, अयोध्या में कहीं तीर्थंकरों का उसकी कमी अपनी है। हमने कभी मांगी ही नहीं कि बनारस में, मालूम ही नहीं, दुनिया ही को मालूम नहीं है, अजैन लोगों को मालूम नहीं है कि तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ। हमें उसके लिए प्रचार प्रसार में कमी है। हम सरकार तक अयोध्या की गरिमा अपनी तरफ से नहीं भेज पाए, हम बनारस की महिमा नहीं भेज पाए कि पारसनाथ का जन्म बनारस में हुआ, 4 तीर्थंकर। तो हमारे प्रचार प्रसार की कमी रही। हम जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें अभी बहुत ज़्यादा की जरूरत है। और हम अपने सरकार पे, हम रेलवे स्टेशनों पर बड़े बड़े होल्डर लगाएं, बड़े बड़े स्थान लगाएं। जैन ऋषभ देव, देवारी देव ऋषभ देव की जन्मस्थली अयोध्या, पारसनाथ की जन्मस्थली बनारस। तो हमें थोड़ा सा विज्ञापन की तरफ आना पड़ेगा। कल अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।